हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसमें हमने डेसिमल को स्टार्ट किया है और डेसिमल का हमने मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया है कि किस तरह से हम डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। डेसिमल का डिवीजन हम कर रहे हैं और इसमें हमने 10 से और 100 से डिवीजन किस तरह से होता है नंबर्स का, तो वो हमने आपको बता दिया था। आज की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 7.9 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 79/10, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगी, बट इसका क्या करूंगी, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे और इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1000 करेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा आपका 79/1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10,000 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में आपके 4 जीरो हैं, तो 4 डिजिट्स के बाद आपका डेसिमल आने वाला है, यानी आपके पास यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं। तो हमें क्या करना है, 2 डिजिट हमें और चाहिए, तो हम क्या करेंगे 0.007 और 9, ठीक है। इसका मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था कि जब हम क्या करते हैं, किसी नंबर्स को, किसी डेसिमल नंबर को हम किससे 10 से 100 से और 1000 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट कैसे होता है, जब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपका डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ। और जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो 3 प्लेस आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आपका डेसिमल पहले यहाँ पर था 7.9, हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो आप देख पा रहे हैं 700, तो 3 प्लेस आपका जो डेसिमल है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपके पास आ गया है 0.0079, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक और मैं क्वेश्चन बताती हूँ, फिर हम डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो 26.3 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं भी करते हो, इसी तरह से भी इसको रहने दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लेंगे और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 26.3 अपॉन में 1000, ठीक है। अब देखिए हमने आपसे क्या कहा, जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट में हैंड मेरा इधर है, तो देखिए यहाँ हमारा डेसिमल था, 3 प्लेस इसको शिफ्ट होना है और यहाँ पर आपके पास 2 ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जीरो ले लेंगे, 0.0263, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट इसको क्या कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है 3 प्लेस, तो यही इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या है 0.026, ठीक है। इसी के बेस पर जो हमने आपको कहा कि जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो डेसिमल है वो 3 प्लेस शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट की तरफ, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से डेसिमल को सीधे रिमूव करेंगे, सीधे शिफ्ट करेंगे कहाँ पर, 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ। तो देखिए 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस के लिए आपके पास 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.03853
और यहाँ भी आप 0 लगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, डायरेक्ट ही आंसर लिख लिए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम सीधे 1000 से डिवाइड करने के बाद डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं 3 प्लेस। अगर आपका डिनोमिनेटर में 3 जीरो है तो आप अपने बाईं तरफ उस डेसिमल को शिफ्ट कर देंगे, वहां से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अगेन इसका हम सीधे आंसर लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 128 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने के बाद आपका डेसिमल 3 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो सीधे हम आंसर लिख लेंगे 0.128 और 9। तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही इजी है ये, ठीक है। इसको हम करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 0 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 3 प्लेस डेसिमल को शिफ्ट करना है, मींस आप क्या लिखेंगे 0.00005, ठीक है। तो 3 प्लेस हमने क्या कर लिया है, इसको शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आपके पास ना तो 10 है, ना ही 100 है और ना ही 1000 है, सीधे आपको नंबर्स को डेसिमल नंबर के साथ डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 7 डिवाइडेड बाय 3.5, ठीक है। तो बच्चों आप कॉपी निकाल के खुद भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो अब हमें कोई शिफ्ट नहीं करना है, इसको हमने प्रॉपरली सॉल्व करना है। शिफ्ट हम 10 में, 100 में और 1000 और 10,000 जब इस तरह के नंबर आते हैं तब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाय 35/10, तो फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसका रेसिप्रोकल इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, 35/10 का ये होगा 10/35, और जैसे ही इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन का साइन आपका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन बन जाता है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 10/35, ठीक है। अब इसको हम 7 की टेबल में 7 1 7 और 7 5 35, ठीक है। तो कितना आ गया आपका 10/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, तो आंसर कितना आ गया आपका 2, ठीक है। इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन है 36 डिवाइडेड बाय 0.2, ठीक है। तो हमने पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 36 डिवाइडेड बाय 2/10, तो देखिए अब रेसिप्रोकल हम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लाई बाय 10/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 या फिर 18 2 36, तो ये आ जाएगा आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर आपका कितना आ गया 180। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बार बार हर क्वेश्चन में डेसिमल को हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को आप कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर क्वेश्चन में आपको ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, 3.25 डिवाइडेड बाय 0.5। तो कीजिए इस क्वेश्चन को, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपके पास डेसिमल वाले नंबर हैं, ठीक है। तो आप क्या काम कीजिए, दोनों को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तरीके आपके अलग हो सकते हैं बच्चे, ठीक है।
आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही मेथड आपके पास सॉल्व करने का है। ठीक है, कुछ बच्चे इसको सीधे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद इसके डेसिमल के प्लेस को आप शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डेसिमल है नंबर, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगी। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से इसको डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 नंबर है, तो इसको मैं 10 से डिवाइड करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 325 अपॉन 100 डिवाइडेड का साइन है, यहाँ पर 5 अपॉन 10, दोनों डेसिमल नंबर को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या काम करना है, इस डिवाइड के साइन को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसके लिए इस नंबर का हम रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, यानी कि तो हम आपस में बदल देंगे। तो 325 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 5। तो यहाँ से देखिए एक जीरो से आपका 10 कट हो गया है। 5 से आप 30 इसको 325 को काटेंगे तो 5 1 5, तो 5 की टेबल में 5 6 32 आपका इस तरह से करेंगे आप। ठीक है, डिवाइड अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इस तरह से आप कर लेंगे। 5 6 30 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, फिर आपका 5 नीचे आएगा, तो 5 5 25 और माइनस करके ये आपका 0 आ जाता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से 5 को काट लिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या बचा, अब 65 को भी काट लिया आपने। 65 अपॉन एक जीरो से तो ये 0 कट गया था, तो 65 अपॉन 10। ठीक है, अब हमने फिर से इस फ्रैक्शन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, दशमलव में इसको फिर से बदलना है इस भिन्न को। ठीक है, तो जब आपके पास 10 आता है, 100 आता है, तो ये तो बहुत इजी है। 1 0 है नीचे, तो 1 प्लेस के बाद आप डेसिमल को लगा लेंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आएगा 6.5। तो कॉपी कर लें आप लोग, और क्वेश्चन नंबर 4 को आप ट्राई कीजिए। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7, इसी का 4 पार्ट है। 30.94 डिवाइडेड बाय 0.7। तो देखिए इसको पहले आप इसको कीजिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो 3094 डेसिमल की बाद 2 नंबर यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेसिमल की बाद 1 नंबर है, 7/10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लेंगे इसका रेसिप्रोकल, तो 3094 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10/7। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप 7 को डिवाइड करेंगे इस नंबर से। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों को नहीं आ रहा है तो आप अलग से रफ में इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, 9 4, या फिर जिनको आता है तो आप सीधे कर लेंगे 7 4 28, 2 आपका बचेगा, अगेन 7 4 28 और 7 2 14 आपका आता है। यहाँ देखिए किस तरह से हमने किया है। 7 की टेबल में देखिए 30 नहीं आता है, तो हम लेंगे 7 4 28, माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा, तो यहाँ पर हम 9 को नीचे लेके आएंगे, तो देखिए फिर 7 4 28। ठीक है, माइनस करेंगे 1 बचेगा, और इस 4 को अब हम नीचे लेके आएंगे, तो 7 2 14, और यहाँ आपका शेषफल 0 हो गया, तो 4 4 2 आपका आंसर आ गया है यहाँ। ठीक है, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं इसको। सीधे क्रॉस में हम क्या करेंगे, देखिए कभी भी बच्चे इसको और इसको नहीं काटेंगे, न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को एक साथ आप आपस में नहीं काटेंगे, ये हमेशा क्रॉस में करता है या फिर इस तरह से करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर, 4 4 2 अपॉन में देखिए एक जीरो से एक जीरो पहले कट गया था, अब आपके पास 10 बचा। अब हमें क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आपका 10 है तो 1 प्लेस के बाद आपका डेसिमल लगेगा और आगे के नंबर्स को आप इसी तरह से लिख लेंगे। तो यही आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 0.25। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5/10 डिवाइडेड बाय 25/100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 10, रेसिप्रोकल लेके ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो 25, ठीक है, 110 से 110 आपका कट हो गया है। ठीक है, और 5 से हम इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जे 5 और 5 2 जे 5 5 जे 25। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ गया है 10/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। चलिए ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए आप इन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसी तरह के ये सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, होमवर्क क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 7 8 पार्ट में आपको बता देती हूँ। देखिए क्या है, 37.8, एक ही पैटर्न है सबका 1.4। हमने क्या करना है, एक ही काम हम कर रहे हैं, पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं अपॉन 10, क्योंकि एक नंबर है, डिवाइडेड बाय 14/10। फिर हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 378/10, इसका रेसिप्रोकल हम लेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10/40। ठीक है, तो 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 14 की हम क्या करेंगे, देखिए पहले 2 से कीजिए, ये 7 आ गया, तो 2 1 जे 2 और 2 8 जे 16 और 2 9 जे 18। तो यहाँ से कितना आ गया है 189/7। अगेन 7 से करेंगे तो 7 2 जे 14 और 7 7 जे 49। तो आंसर कितना आ गया है 27। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो क्रॉस में इसको काटना है, क्रॉस में ना काट के आप ऐसे भी काट सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए 10 से 10 कैंसिल हो रहा तो हमने सीधे 10 को 10 से काट दिया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, a vehicle covers a distance of 43.2 किलोमीटर in 2.4 लीटर। एक व्हीकल्स है जो कितना चलती है, 2 लीटर में 43.2 किलोमीटर कवर कर रही है ऑफ पेट्रोल। ठीक है, हाउ परसेंटेज मच डिस्टेंस विल बी कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कोई व्हीकल्स है जो 2.5 लीटर पेट्रोल में कितना कवर कर रही है डिस्टेंस, 43.2 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये व्हीकल्स आपके 1 लीटर में कितना चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 2.4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस को कवर कर रही है व्हीकल्स, ये कर रही है 43.2 किलो। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि ये व्हीकल्स 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस कवर्ड बाय कवर्ड इन
1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 43.2 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, ठीक है। तो डिवाइड करना हमने अभी अभी सीखा है, 43.2 डिवाइडेड बाय 2.4, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा 432 अपॉन में 10 आ जाएगा, ये भी 0.4, अब पॉइंट यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे 24 अपॉन 10, ठीक है। तो इसका जब रेसिप्रोकल हम लेंगे 43.2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 24, तो यहाँ से 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 और ये आ जाएगा 12, 2 2 4, 2 1 2 और 2 6 12। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 1 2 और 2 8 16 और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा और 6 से जब हम इसको दोबारा डिवाइड करेंगे तो ये 3 108 अपॉन 6, ठीक है। तो 6 से फिर 2 से करेंगे, 2 5 10 और 2 4 और 2 से करेंगे तो 3, तो 3 1 3 और 3 8 यानी कि आपका कितना आ गया आंसर 18, ठीक है। तो काटने के बाद आपका आंसर कितना आ गया है 18 लीटर किलोमीटर। तो जो व्हीकल्स हैं वो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 18 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना है डिवीजन करना है, ठीक है। तो आज से आपका ये जो चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये हमने पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। इस पर हमने डेसिमल में पहले डेसिमल का आपको मल्टीप्लिकेशन बताया है, किस तरह से हम डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमने डेसिमल का डिवीजन देखा, ठीक है। फ्रैक्शन का हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको कराना सिखाया है, और यहाँ से रेसिप्रोकल आपको बताया है कि रेसिप्रोकल किस तरह से हम किसी फ्रैक्शन का निकालते हैं, तो ठीक है। आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।